हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का बाकी का जीके का क्लास चल रहा था, उसी में हम आज से आपके मंथली करंट अफेयर मतलब एक मंथ में जितने भी करंट अफेयर बने हैं उनके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो आज उसका पहला डे है, मतलब आज हम अगस्त से ही शुरू करेंगे। अगस्त वाला मंथ जो बीता है उसका पूरा करंट अफेयर। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किस देश ने छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो रूस देश है जिसने मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत का नाम इसमें नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत मुस्लिम महिला अधिकार दिवस डैश पर मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत बड़ा पीरियड है। निम्नलिखित में से कौन सा खादी और प्रोग्रामोद्योग आयोग KVIC के आपूर्ति प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय शस्त्रास्त्र पुलिस बल बन गया है? तो यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जो था। ITBP की एक पोस्ट भी आती है, तो उसी के जो पुलिस जवान थे वही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म डिवीज़न मुंशी प्रेमचंद्र और मोहम्मद रफ़ी को एक वृत्तीय डॉक्यूमेंट्री के साथ श्रद्धांजलि देगा? निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं? तो यहाँ पे मनोज शर्मा, सचिन डी रस्तोगी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे PC शर्मा जी हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने डैश में एक बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $2000 मिलियन के वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह बांग्लादेश है जिसके डॉक्यूमेंट्री पर हस्ताक्षर किया गया है। $200 मिलियन का यह पूरा डील था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूक अभियान शुरू करेगा? तो मध्य प्रदेश है जो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूक अभियान मतलब जनता को जगाने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में 8 मुख्य आयोगों का उत्पादन डैश में गिर गया? तो 15% आयोगों का उत्पादन गिर गया है, कोरोना काल के कारण भी कर सकते हैं। हाल ही में हाम्ड बकायको को डैश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो आइवरी कोस्ट एक देश है जहां का इन्हें प्रधानमंत्री आयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुजरात पुलिस के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशीष भाटिया जी हैं, इनको निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया, उन्हें निम्नलिखित में से किस देश के लोकतंत्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये ताइवान है। क्वेश्चन अगर आया पेपर में तो लोग सोचेंगे चीन का है, चीन के है, लेकिन ये ताइवान के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह डैश से डैश तक मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता शुरू की? MyGov.in पर। सभी राज्यों को डैश तक नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा? तो यह 31 मार्च 2021 तक कवर किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा का नारा दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का है, और इनका बीच में अभी बर्थडे मतलब बर्थडे भी था, मतलब कह सकते हैं जन्म दिवस भी था अभी अगस्त में। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंच 2020 से 2021 लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं मंत्री हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने चौथे रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा दिया? तो आप लोगों को पता ही है, जो उत्तर प्रदेश निवासी होंगे उन्हें पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसा होता है कि महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन
पूरी छूट होती है फ्री में कहीं पर जाने आने की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना मानसून त्यौहार आदि पेरुक्कू मनाया? आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव परियोजना लेकर आई है। बनास डेयरी डैश में है। यह गुजरात में बनास डेयरी है जो कि गोबर उत्पादन से सीएनजी के उत्पादन की परियोजना लेकर आई है। एक मिनट। नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दाल की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है जो कि डैश में जिरानिया जाएगी। तो डैश मतलब त्रिपुरा से जिरानिया जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी अपने सामर्थ्य कार्यक्रम में माध्यम से भारत में कारीगरों का समर्थन कर रही है? फ्लिपकार्ट समर्थन कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात यह पहला देश बन गया है जो कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है? तो ये इसको लॉन्च किया है संतोष गंगवार जी ने। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए क्रोमो जॉब ऐप लॉन्च किया है? तो गूगल ने क्रोमो जॉब ऐप लॉन्च किया है लोगों को नौकरी खोजने के लिए, मतलब जॉब खोजने के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के 6वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है? तो पहला ऑप्शन था वियतनाम, थाईलैंड इसका ऑप्शन सही होगा। इस वर्ष खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों खरीफ फसल का उदाहरण नहीं होता है, जैसे कि पता है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा पैनल का प्रमुख था जिसने उद्योग के वित्तीय स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है? तो ये रमेश चंद्र जी थे जो चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश किए थे गन्ने की कीमतों को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए डैश नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह मोबाइल ऐप है हरित पथ। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकैब विकसित किया है? तो यह आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है कोविड-19 रोगियों के लिए पोर्टेबल अस्पताल। हाल ही में कीथ राउली ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार जी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम, अब गलत लिख दिया गया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी जीती है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ये ट्रॉफी जीती है। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्कूनर चैंपियंस 2020
जीता है? तो रानी सुलीवन ने ये ट्रॉफी जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए चीनी होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम BEIDOU का उपयोग करेगा? पाकिस्तान है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 10 सशस्त्र राज्यीय समूहों के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते NCA के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? म्यांमार ने। हाल ही में तुर्की ने डैश में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की? काला सागर में अपने प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में वेस्ट नील वायरस के कारण पहली मौत की सूचना दी है? तो स्पेन ने वेस्ट नील वायरस के कारण पहली मौत की सूचना अभी दी है, कुछ दिन हुए हैं। GBP 2,60,000 और या 2,55,000 या 22,55,00,000 रुपयों की बिकने की सोने के मढ़वाए गए चश्मे ने UK के नीलामी घर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माना जाता है कि यह चश्मा महात्मा गांधी जी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई में अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी हैं। नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नवगठित राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख होगा? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं ये प्रमुख होंगे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो तांगुतूरी प्रकाशम पंतलू जी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य थुम्बी महोत्सवम 2020 के नाम से राज्य के पहले ड्रैगन फली महोत्सव का आयोजन करेगा? तो यह केरल करेगा महोत्सव का आयोजन। हाल ही में सऊदी अरब के राज्य तेल कंपनी अरामको ने निम्नलिखित में से किस देश में $100 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के एक सौदे को निलंबित कर दिया है? तो ये चीन है जिसने निलंबित कर दिया है। चीन, आप लोगों को पता ही होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए काल बना हुआ है। तो मुसीबत का टाइम है, उसमें और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनाबुंग ज्वालामुखी में हाल ही में गर्म राख का एक नया विस्फोट हुआ। सिनाबंग ज्वालामुखी डैश में है, इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी आप लोगों को पता होता है, एक आग का समुंदर के जैसा होता है जब फटता है। तो निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जियोफेन 905 लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है अपना सैटेलाइट। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे डैश नदी पर बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर रोडवे बनाया गया है, ये गलत लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी भारतीय बक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ अपनी बीमा व्यवसाय का विलय करेगी? तो यह है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी जो है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक भर्ती पहल शुरू की है? एक्सिस बैंक है जिसने
भर्ती पहल शुरू की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो अश्वनी भाटिया जी को भारतीय बैंक के प्रबंधक के रूप में चुना गया। हाल ही में क्रिकेटर लिसा स्टॉलेकर को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्होंने डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल खेला। आप लोगों को जैसे ही पता है कि अभी अभी आईसीसी का हॉल ऑफ फेम हुआ, जिसमें हर्षल गिब्स को भी हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोफिया पोपोव ने हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन जीता है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? वह निम्नलिखित में से गोल्फ से जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन ऑरेंज मर्डर पुस्तक का लेखक है? तो यह चेतन भगत जी हैं, जो वन ऑरेंज मर्डर का लेखक है। भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को बॉक्स बाजार के भीड़ भरे शिविरों से डैश पर नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। तो यह भाषान चारदीप जो है ये बना रहा है। सेना प्रमुख ने 91वें विशेष एक्शन ग्रुप को एक साथ किया है। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप डैश का हिस्सा है। तो जो 51 स्पेशल ग्रुप है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को डैश तक बढ़ाने का फैसला किया है। 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है अब, जो कि अभी होने वाला था 11 सितंबर को। विश्व गुजराती दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो विश्व गुजराती दिवस हर साल डैश 24 को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने एस्पिरेंट्स को कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए डैश नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। यह माई IAF है। माई IAF मतलब माई इंडियन एयरफोर्स। निम्नलिखित में से किस समूह ने हाल ही में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है, इसने ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड पे $500 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। हाल ही में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई ने बिजली उत्पादन फिर से शुरू किया है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश में है। तो यह तमिलनाडु में है। हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा में डैश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने करनाल का प्रतिनिधित्व किया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक NRI एकीकृत पोर्ट लॉन्च किया है, जो न केवल राज्य में निवेश में मदद कर सकता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान कर सकता है जो विदेश जाना चाहते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश है, जिसने कि पोर्टल लॉन्च किया है, एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है NRI के लिए। पहली UV बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई? तो भारत में यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन शुरू की गई। महिला समानता दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व संगठन ने अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है अफ्रीका को। अफ्रीका पोलियो से बहुत ग्रसित था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द आर्मी 2020 नेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन कर रहा है?
तो मैक्सिको जो है यह इसका आयोजन कर रहा है। हाल ही में 28 अगस्त से निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इस कारण इसे असम को बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले को फिर से अशांत घोषित कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने 2020 से 21 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया, डैश पर लगाया। तो यह जो है ये घट के -4.5% घट गई है भारत की विकास दर, जो पर जितना पिछले साल थी, मतलब जितना अभी तक थी उससे घटी हुई है। निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने सुगुन गिफ्ट एक इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पादन लॉन्च किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपना पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक किसानों को ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाले भारत का पहला बैंक बन गया है? तो भारत का पहला बैंक ICICI बैंक बन गया है। हाल ही में सत्येश रेड्डी को 2 साल का विस्तार दिया गया है, वह डैश के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सेवा में वो अनुव्यक्त हैं। निम्नलिखित में से कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाला इतिहास का पहला तेज गेंदबाज बन गया है? जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, वह पहले गेंदबाज बन गए हैं 600 विकेट लेने वाले। हाल ही में कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसौबा का निधन हो गया। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल है। मदर टेरेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मदर टेरेसा के संबंध में ABCD सब सही है। मतलब देख लीजिए आप, मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में हुआ था। मदर टेरेसा 1929 में भारत पहुंची। टेरेसा 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 को संत घोषित किया गया। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISC के डैश नए हल्को क्षेत्र की घोषणा की है। यह 7 क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट है CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के दौरान MGNREGA के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग ₹1000 कर दी गई है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए डैश नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। किरण जी ने यह हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक होनहार कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का नाम क्या है? तो ये कोविशील्ड जी जो भी है। हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप के कारण बराक घाटी खबरों में है। बराक घाटी डैश में है। बराक घाटी असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात सूचांक 2020 में शीर्ष पे है? तो गुजरात शीर्ष पे है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में स्थित है? काजीरंगा उद्यान असम में स्थित है। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को डैश के भीतर उनके द्वारा आयात किए गए माल पर सीमा शुल्क जमा करने की अनुमति है। 14 दिन तक आयात जमा करने की अनुमति है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में सहस्त्रावधि ग्राहकों के लिए एक लिबर्टी बचत खाता लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने एक लिबर्टी खाता लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 सितंबर को अंबाला हवाई अड्डे पर आधिकारिक तौर पर पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान सेवा में शामिल होंगे।
लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन का एक हिस्सा है। तो लड़ाकू विमान नंबर 17 स्क्वाड्रन IAF इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष डैश में शुरू की गई, 2014 में शुरू कर दी गई थी, जिसके तहत हमें 6,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। मतलब हर एक शिफ्ट में 2,000 रुपये डाले जाते हैं, 3 शिफ्ट में डाला जाता है, टोटल 6,000 रुपये। चौथे राउंड में उड़े देश का नाम, नागरिक उड़ान देश का नाम। उड़ान के तहत सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए मार्गों को मंजूरी दी है। तो 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया है, जो 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में कौशल विकास स्थापित करने की अनुमति देता है? असम ने ये अनुमति दी है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की है? तो HDFC बैंक ने यह भागीदारी की है। निम्नलिखित में से कौन 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं? मैरिके लूकास रिजनेवेल्ड ने जो है ये सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो ब्रिक्स गेम्स की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हाल ही में ब्रायन भाइयों यानी ब्रायन और माइक ब्रायन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वे निम्नलिखित में से टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया, वह एक डैश थी, तो वह एक गायक थी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व के छात्र द्वारा लिखित नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है? तो जो नरवणे जी हैं हमारे सेना अध्यक्ष जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिंजो आबे के संदर्भ में सही है? शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। सही। निम्नलिखित में से उन्होंने 2006 से 2007 और 2012 से 2020 तक अपनी सेवाएं दी, ये भी सही है। उन्होंने एबेनोमिक्स की अवधारणा पेश की, ये भी सही है। एबेनोमिक्स आर्थिक नीतियों के सेट को संदर्भित करता है, ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से टाइफून बाविक ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में टाइफून बाविक ने निम्नलिखित में से किस स्थान को नुकसान पहुंचाया? तो टाइफून बावी जो है एक कोरियाई प्रायद्वीप है, मतलब कोरियाई प्रायद्वीप को नुकसान पहुंचाया, एक तूफान था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 44वीं पुण्यतिथि मनाई? तो यह बांग्लादेश ने 44वीं पुण्यतिथि मनाई। S-40 एंटी एयर सिस्टम डैश की सीमा के लक्ष्य टारगेट करके नष्ट कर सकता है? तो ये 400 किलोमीटर तक टारगेट करके नष्ट कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को अधिग्रहण और क्रॉस सर्विंग समझौते के माध्यम से जिबूती में अपने सैन्य अड्डे तक पहुंच प्रदान करेगा? तो जापान अपनी पहुंच प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में NCC कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए डैश नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो DGNCC एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। हालिया घोषणा के अनुसार भारतीय रेलवे डैश तक 33 मिलियन से अधिक यूनिट की अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को खुद से पूरा करने के लिए तैयार है। ये 2030 में खुद से
33 मिलियन की यूनिट की अपनी आपूर्ति को पूरा करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है जिसका नाम डैश है। तो चुनौती नाम इसका है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D ने अपने स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। वे तत्व में काम करता है, यह गृह मंत्रालय में काम करता है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नेशनल GIS सक्षम बैंक लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद जी ने इसे लॉन्च किया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ एक दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे 29 अगस्त बोलते हैं।